जय हो छठी मैया। नमस्कार। मेरी YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे, भगवान की भक्ति में व्यस्त होंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से छठ पूजा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में और छठ पूजा की कहानी के बारे में। इस साल 2024 में छठ पूजा सबसे पहले 5 नवंबर को नहाय खाए, 6 नवंबर को खरना और 7 नवंबर को संध्या अर्घ्य और 8 नवंबर को सुबह का अर्घ्य बताया गया है। अब जानते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है और सप्तमी तिथि पर खत्म होती है। छठ पूजा के दौरान छठी मैया और सूर्य देव की पूजा की जाती है। छठ पूजा के दिन नदी या तालाब में स्नान करने का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं दिन में एक बार भोजन करती हैं। खरना वाले दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक सारी महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। छठ पूजा के दौरान बर्तन या पूजन सामग्री को झूठे हाथ से नहीं छूना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में माता सीता और द्वापर युग में द्रौपदी ने छठ पूजा किया था। व्रत रामायण की कहानी के अनुसार जब रावण का वध करने राम जी, देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे तो माता सीता ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत रखकर कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी और सूर्य देव की आराधना की थी। यह छठ का महापर्व लगातार 4 दिनों तक मनाया जाता है। इस पर्व की शुरुआत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से की जाती है। छठ पूजा के दौरान सूर्य देव और छठी मैया की पूजा उपासना की जाती है। खास तौर से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में छठ की पूजा की जाती है। यह पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी में मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। 8 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके बाद व्रत का पारण होगा। सूर्य और छठी मैया के उपासना के इस महापर्व को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इस पर्व को देवी द्रौपदी से भी जोड़कर देखा जाता है। आइए जानते हैं छठ पूजा की कहानी के बारे में। कुछ कथाओं में द्रौपदी से भी छठ पर्व में को जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए तब माता द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था और व्रत के पुण्य फलों से पांडवों को उनको अपना राजपाट वापस मिल गया तथा इस तरह से छठ व्रत को सुख समृद्धिदायक माना जाने लगा। इसके अलावा यह भी कथा प्रचलित है कि प्रभु श्री राम ने जब लंकापति रावण को युद्ध में पराजित किया था तो राम राज्य के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को माता सीता और भगवान श्री राम ने उपवास किया था और सूर्य देव की पूजा अर्चना की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय दोबारा पूजा आराधना से सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। छठ पूजा में छठी मैया और सूर्य देव की पूजा का बहुत ही बड़ा महत्व है। छठी मैया सूर्य देव की बहन है, इसलिए छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए सूर्य देव की पूजा भी की जाती है। इस पर्व से एक दिन पहले घर की साफ सफाई की जाती है। 4 दिनों तक सात्विक भोजन किया जाता है। पहले दिन खरना होता है, दूसरे दिन सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन सुबह उगते हुए सूर्य को जल देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि छठ व्रत करने से घर में धन, सुख, समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। यह 4 दिनों का त्यौहार है और इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन हैं, इस वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। अब जानते हैं कि कौन है छठी मैया।
मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखरा तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। छठी मैया यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृदेवी के रूप में माना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की छठे दिन पूजा की जाती है। छठ पर्व का अप्रभंश है। उम्मीद करती हूँ कि छठ पूजा से जुड़ी ये प्रचलित कथा और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के लिए सहयोगपूर्ण हुई होगी और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की भक्ति भाव और पूजा पाठ से जुड़ी हुई वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय छठी मैया।